नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में तो मौसम साफ बना हुआ है पिछले काफी दिनों से। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सोलन को लेकर कुछ दिनों से इस तरह का है कि यहाँ पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है। लेकिन सोलन में पिछले लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है और सोलन भी प्रदेश के उन क्षेत्रों में शुमार है जहां पर लंबे वक्त से ना तो बारिश और बर्फबारी की तो फिलहाल उम्मीद ही छोड़ दी है। क्योंकि बर्फबारी पिछले बार भी सोलन के ऊंचे पहाड़ियों पर, आप करोल का पर्वत यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी। और इस बार भी कुछ इस तरह का ही मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग के नए नए पूर्वानुमान आ रहे हैं। पहले पूर्वानुमान 31 जनवरी तक मौसम खराब रहने का था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन पहले 25 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा था, तो उसका असर 26 जनवरी को भी देखने को मिला और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई। ऐसा नहीं हम कहते कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था बिल्कुल गलत साबित हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो बारिश और बर्फबारी को लेकर था वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर ही था, जिसमें मेंशन किया गया था कि सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति और किन्नौर और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा और बारिश भी हो सकती है। इस तरह की मौसम विभाग की ओर से प्रिडिक्शन की गई थी। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुल्लू की बात करें तो कुल्लू की ऊंचाई वाले क्षेत्र है और जैसे पर्यटन नगरी सोलंग नाला है, अटल टनल है, अटल टनल के दोनों छोर है, रोहतांग दर्रा है, लाहौल की घाटी है और साथ में चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पांगी, भरमौर और मंडी के शिकारी देवी, माता शिकारी देवी के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। लेकिन सोलन, सिरमौर और शिमला के क्षेत्र में इस तरह का हिमपात देखने को नहीं मिला है, ना बारिश हुई है। लेकिन उसके बाद 27 जनवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होना था और उसका असर आज प्रदेश में देखा जाना था। लेकिन मौसम विभाग की माने तो जो अब पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही 30 से 31 जनवरी तक मौसम खराब या फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, या उस पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी व 2 फरवरी को बारिश होने की या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 3 महीने से सूखे की मार पड़ रही है, अब उससे राहत मिलने वाली है। 28 और 31 जनवरी से दो पश्चिम विक्षोभ, जो 27 तारीख वाला था, जो पश्चिम विक्षोभ 27 जनवरी को सक्रिय होना था, अब वो उसकी 28 जनवरी से सक्रिय होने की, यानी आज रात से जानकारी। और अब मदन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम विभाग की जानकारी, मौसम विभाग को लेकर जानकारी कब ठीक होगी इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मौसम विभाग की जिस तरह की प्रिडिक्शन आ रही है, तो उस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात तो हुआ है। 26 जनवरी की बात करें तो हल्का हिमपात कुछ जगहों पर हुआ है। लेकिन प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तो हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। लेकिन इस बार का जो 28 और 31 जनवरी को जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, तो उसके अनुसार मौसम भी हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी बारिश की संभावना इस बार व्यक्त की गई है, और जिससे अब राज्य में बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने यह जानकारी दी है कि 1 व 2 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर बारिश व हिमपात हो सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ एक स्थानों पर बारिश का अनुमान लगाया गया है। इससे पूर्व जितने भी पूर्वानुमान थे उसमें मैदानी क्षेत्र इंक्लूड नहीं थे, मैदानी क्षेत्रों को एक्सक्लूड किया गया था कि यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसी तरह का रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो 1 व 2 फरवरी को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की एक उम्मीद मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जगी है।
तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहती है। लेकिन फिलहाल अभी आज तो मौसम साफ नजर आ रहा है। यदि हम आसमान पर तस्वीरें देखें, कुछ एक जगहों पर जरूर बादल छाए हुए हैं। सोलन में भी बीच बीच में बादल के आसमान पर पैच दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे छंट रहे हैं। और बारिश और बर्फबारी का इंतजार तो हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त से इस वक्त हो रहा है। प्रदेश में मौसम साफ रहने के बाद अब मैदानी अ, इलाकों में भी कोहरा अब पड़ना कम हो गया है। और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में शनिवार के अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बट्टी में अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था। कांगड़ा का अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान यदि बात करें तो समदो में -5.9 डिग्री रहा है। राजधानी शिमला में 4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। ऊना में 3 है। कांगड़ा में 4.6 रहा है। कल्पा में -3.6 है। मनाली में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, -1.5 है। कुकुमसेरी में -5.8 है। नारकंडा में -2.1 है। रिकांगपिओ में -0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में तो फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग इस वक्त परेशान है। बारिश का इंतजार पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश आज तक के इतिहास में अगर 124 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे भयंकर सूखा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। और पहला मौका है कि जब प्रदेश में जनवरी के महीने में 99.70 सामान्य से 99.70 मिलीलीटर बारिश कम रिकॉर्ड की गई हो। 99.70% कम बारिश को हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है। और यह आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में यदि स्थिति यही बनी रही और मौसम विभाग के पूर्वानुमान उम्मीद तो जगा रहे हैं, लेकिन धरातल पर बारिश नहीं हो रही है। धरातल की सच्चाई से यह काफ़ी दूर है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बार बार जिस तरह के पूर्वानुमान आ रहे हैं वो सही नहीं है हो रहे हैं। और करीब यदि सितंबर के महीने से इसी तरह का कुछ चला हुआ, क्योंकि अगस्त के महीने में तो बरसात थी, बरसात के दिनों में लगातार बारिश हो रही थी। उस दौरान मौसम विभाग के आंकलन और पूर्वानुमान बिल्कुल सही थे कि जहां भारी बारिश होनी है, बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किए जा रहे थे। और उसके बाद प्रशासन भी सतर्क हो जाता था। और कई बार इस तरह के उदाहरण भी जुलाई और अगस्त के महीने में आए हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही स्कूलों में पहले ही छुट्टियां अवकाश कर दिए गए थे। और उसके बाद जो प्राकृतिक आपदा हुई और उस दौरान भारी बारिश भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। लेकिन अगस्त के महीने के बाद पश्चिम विक्षोभ जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं और लेकिन हिमाचल में पहुंचते हुए निष्क्रिय साबित हो रहे हैं, तो उस पर उसका आंकलन शायद या तो सही ढंग से नहीं हो रहा है या स्टडी नहीं हो रहे हैं। लेकिन लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी फिलहाल बारिश या बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है। और यही वजह है कि लोग इन पूर्वानुमानों के ऊपर विश्वास ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 25 जनवरी का पूर्वानुमान कुछ एक जगहों पर तो ठीक हुआ, लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश और बर्फबारी का जहां इंतजार था वहां पर बारिश और बर्फबारी भी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में फिर से ताज़ा हिमपात हुआ है। और मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में नए साल की पहली बर्फबारी इस बार देखने को मिली है। इस तरह का रिकॉर्ड पहली बार ही बनता है जा रहा है कि नए साल की पहली बर्फबारी। अदरवाइज लगातार बर्फबारी आजकल के दिनों में इन जगहों पर देखने को मिलती थी। और मौसम विभाग केंद्र शिमला की जानकारी जिस तरह की है कि 28 से 30 जनवरी तक मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों में किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। यानी 30 जनवरी तक
जो मैदानी राज्य हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन 31 जनवरी से 2 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का अनुमान है। 28 जनवरी और 31 जनवरी को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पहले 28 जनवरी को सक्रिय होगा, उसका असर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा। और फिर दूसरा जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा वो 31 जनवरी से होगा, जिसका असर और 2 फरवरी तक प्रदेश का पर इसका असर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है, यानी इसमें मैदानी क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मंदिर की, और यहाँ पर इस वक्त आरती का समय हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आरती का यहाँ पर समय हो गया और पंडित जी इस वक्त आरती की राधा कृष्ण की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बाईपास पर यह मंदिर है, काफी सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और साथ में ही गौशाला भी है जहाँ पर बहुत सारे गायें बांधी हुई है। करीब कितनी गाय पंडित जी यहाँ? 150 गाय। आश्रय गौसदन के नाम पर यह गौसदन है। और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अब भगवान का ही सहारा है। मौसम जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है, मंदिरों में पूजा अर्चना भी लोग कर रहे हैं। जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें भी आ रही है, क्योंकि किसान अब परेशान लगातार होता जा रहा है जिस तरह का मौसम है। और अब यहाँ पर आरती हो रही है। और सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में इस वक्त हल्के बादल छाए हुए हैं। कविता पाल जी जुड़ी हैं सोलन से, उनका भी स्वागत है। राम जी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी में इस वक्त मंडी के जंझेली में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं, वो जानकारी हमें मंडी की दे रहे हैं। राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। रिंकू चौधरी जी का स्वागत है। जगदीश शर्मा मुदगल जी हमारे साथ सोलन से इस वक्त जुड़े हैं, नायब तहसीलदार साहब है सोलन में, और उनका भी हम स्वागत करते हैं। अनिल वर्मा जी कुछ नहीं होना सर, और अनिल वर्मा जी बता रहे हैं कोई बारिश नहीं होनी है, इस तरह का उनका भी पूर्वानुमान है। और क्योंकि अभी तक जितने भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से आए हैं वो उम्मीदों पे लोगों के खरे नहीं उतरे हैं, और यही वजह है कि लोग निराश भी हैं और इन पूर्वानुमान के ऊपर ज़्यादा विश्वास भी नहीं अब कर रहे। बुतेश्वर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर पवनीश ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज खंडेवाल जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। बुतेश्वर वर्मा जी का स्वागत है। मदन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। सुरजीत जी का स्वागत है। कमल किशोर जी का स्वागत है। और करसोग में मौसम साफ भी कई जगहों पर। पुरुषोत्तम ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुलाब ठाकुर जी का स्वागत है। और राजीव कटनोरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राम जी चंदेल जी का स्वागत है। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त किस तरह का मौसम है। आसमान पर बीच बीच में कहीं एक टुकड़ा बादलों का दिखाई दे रहा है, और इस वक्त पूर्व की दिशा में सूर्य के जहां से
सूर्य का उदय उदय हो रहा है, वहाँ पर हल्का सा बादल का एक पैच है और अदरवाइज मौसम बिल्कुल क्लियर है। बारिश की इसमें फिलहाल संभावना तो मौसम विभाग की ओर से भी व्यक्त आज नहीं की गई है। और आज 28 जनवरी को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की जानकारी मौसम विभाग ने इस तरह का पूर्वानुमान जरूर लगाया है कि आज जब एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है तो उसका असर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां पर 26 जनवरी को के आसपास से हिमपात देखने को मिला है, वहीं पर ही अभी हिमपात होने की स्थिति बनी हुई है, बारिश होने की स्थिति बनी हुई है। बाकी हिमाचल को अभी लंबा समय यानी 1 फरवरी को मौसम में बदलाव हो सकता है, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है। लेकिन अब प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तो हम कुछ एक जगहों का तापमान के बारे में भी आपको जानकारी देते चलते हैं कि किस तरह का मौसम है और आने वाले दिनों में इसके क्या असर देखने को मिले। मौसम जैसे ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है तो NH5 भी अब सुनसान नजर आ रहा है। बीच में मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया था तो पिछले दिनों कुछ एक वाहनों की आवाजाही इस वक्त बड़ी जरूर थी, लेकिन मैक्सिमम टाइम यह खाली ही नजर आ रहा है। शिमला का जो अधिकतम तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर में 1.1 है, भुंतर में 0.7 है, कल्पा में -3.6 है, धर्मशाला में 5.2, ऊना में 3 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 7.3, पालमपुर में 3.5, सोलन में 2.6, मनाली -1.5, कांगड़ा 4.6, मंडी 0.9, हम और डलहौजी 2.7, जुब्बड़हट्टी 6.6, कुफरी 1.4, कुकुमसेरी -5.8, नारकंडा -2.1, भरमौर 0.9, रिकांगपिओ में इस वक्त तापमान 0.9 है, रिकांगपिओ में -0.8 है, सियोबाग में 0.5, धौला कुआं 3.9, बल्ठी 1 डिग्री सेल्सियस, समदो में -5.9 और पांवटा साहिब में 7 डिग्री सेल्सियस और सरहान में 0.5 और देहरा गोपीपुर में 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी अब कई जगहों पर क्योंकि मौसम साफ चले हुए हैं तो उसकी वजह से अधिकतम तापमान अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। सामान्य से अधिक अब अधिकतम तापमान देखे जा रहे हैं। बरठी में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है 22.1, शिमला में 13.5 है, शिमला में ठंड इस वक्त पड़ रही है, सुंदरनगर में 22.9 है, भुंतर में 21.4 है, कल्पा में 10.8 है, धर्मशाला में 18 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 23 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 18.3 है और सोलन में 22 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 13.2, कांगड़ा में 21.2, मंडी में 21.2 और डलहौजी में 11.7 है, जुब्बड़हट्टी में 17.5, कुफरी में 7.5, हुक्मसेरी में 7.7, नारकंडा में 7.9, भरमौर में 14.9, रिकांगपिओ में 14.2, सियोबाग में 18.5, धौला कुआं में 19.7, बरठी में सबसे अधिक 23.1 और समदो में 11.3 अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का मौसम प्रदेश में चला हुआ है। प्रदेश में मौसम आज साफ है और मंगलमय सुप्रभात जी, अपवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लाल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज तो नज़र नहीं आ रही है जिस तरह का मौसम बना हुआ है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश में मौसम सूखा और सूखे की वजह से किसान बागवान बहुत ज़्यादा परेशान, और आने वाले दिनों में राहत मिले और मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही हो, यही हम इस वक्त दुआ कर सकते हैं। दुआओं के अलावा भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं मौसम की अपडेट को लेकर। मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान जारी हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। अब मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिम विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही होगा। मैदानी क्षेत्रों में कोई संभावना उस पश्चिम विक्षोभ की नजर नहीं आ रही है। और यह पश्चिम विक्षोभ जो आज से सक्रिय होगा वो 29 से लेकर 31 तक उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन वो देखेगा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ऊंचाई वाले क्षेत्र सोलन हो सकता है, सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां पर आज के पिछले 2 वर्षों से तो बर्फ नहीं पड़ रही है, लेकिन हो सकता है कि उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम आपको दिखाएं। एक रोल का पर्वत है
और सबसे सोलन के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह क्षेत्र आता है। सोलन का चायल का क्षेत्र है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काउंट होता है, कसौली है, जहां पर बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना है। सिरमौर के चूड़धार की चोटियां हैं जहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, अपर शिमला का एरिया, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और साथ में मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई। फिर इसके बाद एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा 31 जनवरी को और उस पश्चिम विक्षोभ का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। यानी जिन क्षेत्रों में अभी मौसम साफ चला हुआ है, आने वाले दिनों में 31 जनवरी तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है, वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, वहां का मौसम भी बदलेगा। कुल मिलाकर इस दौरान हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो, इस तरह का पूर्वानुमान है। क्योंकि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान अभी तक आए हैं वो आए हैं जो हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर है। लेकिन माना यह जाता है कि शायद मौसम विभाग का पूर्वानुमान पूरे हिमाचल के लिए वैसा नहीं है। लेकिन प्रदीप राणा जी बता रहे हैं कि सिरमौर में भी आज मौसम साफ है। बिल्कुल जी, सिरमौर में भी कुछ एक क्षेत्रों में जैसे बीच बीच में पैच सोलन में दिखाई दे रहे हैं कि बादलों के, तो इस तरह की स्थिति कुछ एक जगहों पर जरूर बनी हुई है। लेकिन बारिश हो ऐसी संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान जिस तरह का आज का है, आज एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन उसका असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा, जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है। लेकिन 31 जनवरी को जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका असर मैदानी, मध्य ऊंचाई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सब पर देखने को मिलेगा। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। यही वजह है कि अब लोग जो 31 जनवरी के जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो उससे उम्मीदें काफी लगाकर बैठे हैं कि 1 फरवरी या 1 या 2 फरवरी को उनके क्षेत्रों में बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना या हो सकती है। और क्योंकि जनवरी का महीना सूखे में निकल गया है, ये स्थिति दिसंबर के महीने में बनी थी। दिसंबर के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में बहुत कम बारिश हुई है, करीब 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। उस दौरान भी कई पूर्वानुमान आए थे कि मौसम को लेकर की बारिश होगी और बर्फबारी पड़ेगी। लेकिन पर्यटक भी निराश हुए, किसान और बागवान की तो मौसम ने इस वक्त कमर ही तोड़ दी है। किसानों की जो खेतों में खड़ी फसलें हैं वो खराब होती जा रही है सूखे की मार की वजह से। और कई जगहों पर अभी किसानों ने रबी सीजन की बिजाई भी नहीं की है, उसका समय भी अब निकलता जा रहा है। और यही वजह है कि किसान इस वक्त परेशान है और बागवानों की तो चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष भी सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ है और इस बार तो हालात पिछले वर्ष से भी ज्यादा बदतर बनते जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पहले से ही डगमगाई हुई है और अब सूखे के कारण और डगमगाने की संभावना बन गई है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरे की मार, सूखी ठंड की मार हिमाचल प्रदेश इस वक्त झेल रहा है। लोग यहाँ पर झेल रहे हैं, बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है, लोग कई बीमार हो रहे हैं। ले साथ ही खेतों में किसानों की फसलें इस वक्त खराब हो रही है, बगीचे खराब हो गए हैं क्योंकि मौसम इस वक्त बेरुखी साधे हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देते हैं, एक उम्मीद की आस जगाते, एक उम्मीद जगाते हैं, लेकिन जब वो अनुमान बारिश में या फिर बर्फबारी में तब्दील नहीं होते तो लोग फिर निराश भी होते हैं। और यही वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश में हर जगह पर लोग बारिश के लिए इंतजार कर रहे हैं, कई जगहों पर प्रार्थनाएं की जा रही है। इस तरह की स्थिति है, लेकिन अभी राहत की नजर। आज के लिए बस इतना ही। मौसम आज प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जरूर बनी है, लेकिन जो पूर्वानुमान है वो सिर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर है। निचले क्षेत्रों में तो इसी तरह के बादल बीच बीच में दिखाई देंगे, जैसे सोलन में बीच बीच में टुकड़ों में बादल आसमान पर दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब सूर्य की रोशनी तेज होगी तो ये बादल भी ओझल हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सोलन में मौसम साफ है। इसी तरह का मौसम प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दर्शकों की तरफ से जो जानकारी मिली है तो कई जगहों पर मौसम साफ है और बारिश की फिलहाल आज के लिए तो संभावना नजर नहीं आ रही है। बाकी मौसम है, मौसम के बारे में ज़्यादा अनुमान लगाए नहीं जा सकते, पूर्वानुमान मौसम विभाग की भी सही साबित नहीं हो रहे हैं।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ आज सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। अब ये पश्चिम विक्षोभ इस तरह के हो गए हैं कि कल कुछ दिन पहले जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था तो 25 और 27 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ होने सक्रिय होने की संभावना थी, लेकिन अब वो 27 जनवरी का शिफ्ट 28 जनवरी को हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ही सही लेकिन आज सक्रिय हो और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, हर जगह पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जानकारी दर्शकों को पहुंच सके कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आज रहने वाला है। पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोलन की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। तन्नू ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और तन्नू ठाकुर जी सोलन से शायद जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग मौसम की इस अपडेट में जुड़ते हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और कई दर्शक निराश भी हो रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान आ रहे हैं तो उससे दर्शक ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति इस वक्त निराश है, चाहे वो किसान हो, चाहे बागवान हो, चाहे हम हो, चाहे आम आदमी हो। हर व्यक्ति निराश है क्योंकि मौसम की मार सबके ऊपर पड़ रही है, सूखे की मार सबके ऊपर पड़ रही है और इसका नुकसान सभी को ही उठाना पड़ रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।